हेलो स्टूडेंट्स, हम भोजन के तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विटामिन ए से। तो जो विटामिन ए है, इसके साधन है दूध, दही, अंडा, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता, आम। अब ये विटामिन ए जो इसका मुख्य कार्य होता है वो होता है नेत्रों में प्रकाश प्राप्त करने में सहायता देना, शरीर में वृद्धि, ठीक है, शरीर की वृद्धि में सहायक होना, त्वचा को स्वस्थ रखना। उसके बाद है, अगर आप अपनी डाइट पर विटामिन ए नहीं लेंगे तो क्या होगी, आपकी सूखी आंखें हो जाएंगी, रतौंधी, जिसमें क्या होता है रात को आपको साफ नहीं दिखता, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। आँखों पर सफ़ेद या मटमैले धब्बे, अंधापन भी हो सकता है। जो आपकी त्वचा है वह शुष्क हो जाएगी, आँख, नाक, गले के रोग हो सकते हैं, ठीक है। अब जो विटामिन ए है, ये विटामिन ए आपकी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसे अपनी डाइट में लेंगे तो आपकी आइज़ जो है हेल्दी रहेगी, आई साइट गुड रहेंगी आपकी। और आपको इसके लिए, जैसे कि ये बना है पिक्चर में, दूध, अंडे, ठीक है, हरी सब्जियाँ हो गई, स्पिनच हो गई, पालक बहुत अच्छी होती है, आप थोड़े नट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, पपीता ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का ग्रुप भी होता है, पर अभी हम ये सिर्फ इसके बारे में हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में। पर आपको अभी यही समझना है, विटामिन बी ये जो इसके साधन है वह है अनाज, अंकुरित दालें। अंकुरित दालें मतलब होता है जो उन दालों में से अंकुरण निकल जाते हैं, स्प्राउट्स निकल जाते हैं। चने, दूध, पनीर, अंडा, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, आपकी हरी सब्जियां। अब इसका कार्य क्या होता है, आपकी पाचन शक्ति में वृद्धि करना, जो आपकी मतलब किसी भी खाने को खाने के बाद जो डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है, आप अच्छे से इजीली डाइजेस्ट कर पाओगे। हृदय संबंधी रोगों से भी रक्षा करता है, जितने भी आपके हार्ट से रिलेटेड जो आपके डिजीज़ेस हैं, इससे भी बचाता है आपको। ये यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, इसमें स्पिनच बनी है, आपका मिल्क बना है, ठीक है। उसके बाद आप एग भी खा सकते हैं। तो ये सोर्सेज है, इनको आपको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे, अगर आप विटामिन बी नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे मतलब कमी से क्या हानि होगी। भूख कम लगेगी, बेरी बेरी नामक रोग होता है, ये विटामिन बी से होता है। ये हो सकता है आपके होंठ फटे, होंठ व होठों के कोने फटना, ठीक है। अगर आपके जो लिप्स हैं, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो फट रहे, होंठ ज़्यादा फटने लगे हैं, या जीभ फटी है, फटी जीभ, ये इसके हानि हो सकती है। इससे आप अगर अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो इसकी कमी से क्या आपको हानि होगी। अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में। तो जो विटामिन सी है, ये बेसिकली याद रखिए जितने भी खट्टे फल हैं, ठीक है, उससे हमें मिलते हैं। तो सबसे अच्छे इसके सोर्सेस है टमाटर, आंवला, अंकुरित अनाज व दालें। तो आप क्या है, सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है अगर आंवला होता है। अब आंवला क्या करेगा, आपको विटामिन ए भी देगा और विटामिन सी भी देगा। तो आंवला बहुत अच्छा है आपकी आइस के लिए भी और आपके टीथ के लिए भी, ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है। आप संतरा भी खा सकते हैं, संतरा भी खट्टे फलों में आता है। और जितनी भी चीज़ें खट्टी वो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ये क्या करता है, आपकी मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, दांतों का भी विकास करता है। अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपको स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, आपकी मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। जब आप ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़ों से ब्लड आने लगेगा। तो ये डायग्राम बना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है मसूड़ों से रक्त बहना, ठीक है, घाव देर से भरना। विटामिन सी अगर आपके डाइट में नहीं होगा, जब भी आपको चोट लगेगी तो उससे ब्लीडिंग होती रहेगी, खून बहता रहेगा, आपके घाव जल्दी नहीं भरेंगे। यहाँ पे और भी सोर्सेज हम देख सकते हैं, अमरूद, संतरा, हरी सब्जियाँ। और भी इसका कार्य है घाव को भरने में सहायक करना। जब भी चोट लगे तो जो आपका घाव होता है वो जल्दी भरेगा, अगर आप विटामिन सी की अच्छी डाइट ले रहे हैं।
अब बच्चों हम पढ़ेंगे विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य से मिलती है मुख्यतः। सूर्य की किरणों, मछली का तेल, दूध, अंडे का पीला भाग, जो अंडा होता है उसके अंदर जो योक होता है, जिगर मतलब लीवर, ठीक है, दांतों व हड्डियों को मजबूत रखता है विटामिन डी। चूना व फास्फोरस को शरीर में शोषण करने में सहायक होना, जो ये चूना या फास्फोरस है जो आपके बॉडी में होता है, इसको क्या करता है, शोषण होने में आपकी सहायता करता है शरीर में। बच्चों में क्या होता है, अगर विटामिन डी नहीं लेंगे तो रिकेट्स हो जाती है, जिसमें क्या होता है आपके बो लेग हो जाते हैं, आपके जो पैर हैं वो मुड़ जाएंगे, उसकी हड्डियां जो हो जाएंगी वीक हो जाएंगी, ठीक है। और स्त्रियों में मृदु लसित नामक एक रोग होता है, यह हो जाता है। अब जो विटामिन डी से बच्चों को तो होता है रिकेट्स, और क्या होता है जो ओल्ड लोग हैं उन्हें हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उससे कैल्शियम जो होता है निकलना स्टार्ट हो जाता है, छेद भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप विटामिन डी का अच्छा जो सोर्स है वो लें। तो इसके लिए आप बच्चों दूध तो रोज़ पीजिए, 30 मिनट्स आप क्या कर सकते हैं, सनलाइट में जाइए और सनलाइट लीजिए। सनलाइट आपके बॉडी के लिए अच्छी भी होती है, सिर्फ बुरी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आप अंडे का योक खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण, जो आपके मिनरल्स हैं, तो वो हैं, ये आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, पर ये चाहिए ज़रूर होते हैं। जैसे कि कैल्शियम अथवा चूना। कैल्शियम जो होता है ये क्या करता है, दूध, दही, हरी सब्जियां, मछलियां, सेब, इन सब से मिलता है हमें। ये आपके दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है, रक्त में जमने की शक्ति पैदा करता है, ठीक है। अगर आपको चोट लग जाएगी तो वो रक्त क्या जल्दी से जम जाएगा। उसके बाद अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा, दांतों व हड्डियों को कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा, घाव से रक्त का अधिक देर तक बहना, ठीक है। अगर आपके जो खाने में कैल्शियम अच्छे सोर्स में नहीं होगा तो आपका जो घाव है वो बेहतर मतलब जल्दी से नहीं भर पाएगा, वो रक्त नहीं रुकेगा। उसके बाद है आयरन, जिसे हम लोहा भी कहते हैं। ये हमें मिलता है प्याज, पालक, जिगर, गुड़, खजूर, केला। ये क्या करता है, रक्त के लाल कोशों का निर्माण करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड होता है। जो आरबीसीज होता है, रेड ब्लड सेल, उसका निर्माण करता है। ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाने का भी काम करता है। रक्तहीनता का रोग होना, अगर आप आयरन वाली चीज़ें नहीं लेंगे बच्चों तो क्या होगा, आपको रक्तहीनता का रोग हो जाएगा, जैसे कि एनीमिया है, ब्लड की कमी से जो रोग हो जाता है एनीमिया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको डार्क सर्कल्स हो जाएंगे आँखों के नीचे, आपको शारीरिक कमजोरी हो जाएगी, मतलब आप फिट फील नहीं करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आप थका थका महसूस करेंगे, आप कोई भी नॉर्मल कार्य नहीं कर पाएंगे, आपको एक आलस सा रहता है, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, पालक में बहुत अच्छा आयरन होता है, और आप चाहें तो खाने के बाद गुड़ खा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके बॉडी में लोहा बनेगा, ठीक है, आयरन, अच्छा आयरन बनेगा। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, गुड़ और चने को मिला के भी खा सकते हैं अपने डाइट में, इससे भी आपको आयरन मिलेगा। या फिर आप चुकंदर का जूस पीजिए, आप अनार का जूस पीजिए, इसको अपने डाइट में शामिल कीजिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे जल जो कि बहुत ज़रूरी होता है, जिसके साधन एक तो जल तो खुद ही है, शिकंजी, दूध, चाय, लस्सी, और अन्य पेय पदार्थ, कोई से भी पेय पदार्थ, इसके अलावा जो भी है, ये क्या करता है, आपका रक्त संचालन में सहायता देता है, शरीर की गंदगी को पसीने, मल मूत्र आदि के रूप में बाहर निकालता है, ठीक है। अगर इसकी कमी होगी तो आपका रक्त संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, जो भी आपका ब्लड है बॉडी के हर पार्ट में जो पहुंचता है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, कब्ज भी हो सकते हैं, और शरीर का जो आप तापक्रम है वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, वाटर जो है आपका रक्त संचालन करता है, आपके शरीर
ठीक है। और आपके शरीर की जो गंदगी है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, गंदगी है, उसको पसीने से, मल मूत्र, टॉयलेट के द्वारा बाहर निकालता है। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि आप 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पिए डेली, जिसकी वजह से आपके बॉडी में वाटर कंटेंट सही तरीके से अमाउंट में बना रहे। अदरवाइज़ गर्मियों के मौसम में तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। ओके, आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।